मैं असल में जी जब से ये मुलाकात हुई है जी तो मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूँ सर, जहाँ पे आदमी जो है ना काफ़ी सिनिकल हो जाता है, जी क्योंकि इतने अरसे से सियासत देख रहा हूँ। बिल्कुल तो हमारे यहाँ जो पॉपुलर ओपिनियन है ना भैया, जी मेरा स्पॉन्टेनियसली उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ ख्याल आया था, वो आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। और मैंने जो उस वक्त मेरा स्पॉन्टेनियसली आया था, आपने आज देखा होगा कि सोशल मीडिया पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मंसूब एक बयान चल रहा है कि उन्होंने ये दिया है। अब उसके साथ अगर आप उसको मिलाकर, मेरा जो एकदम से बरजस्ता इस मीटिंग के बारे में आया था, मेरा अपना ख्याल है कि अली मोहम्मद ख़ान और असद कैसर साहब, इनकी पहली कोशिश तो ये थी कि इन्हें बल्ले के निशान पर ही आइंदा इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश मिल जाए। ठीक गालिबन इनके जो इंटरेक्शन वगैरह हुआ, जी इससे उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद बल्ले के निशान के साथ इनका इंतखाब लड़ना मुमकिन ना हो, क्योंकि इनके हल्के से कुछ और लोग जो हैं जी जिनको बल्ले का निशान वाकई चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मंजूरी से मिलने हैं, तो वो कोई और देगा। ठीक मेरी मुराद सईद जी जैसे जी लोगों से है, जी जी जमीन कन्नापुर जैसे लोगों से है। जी बहरहाल, ठीक अब उसमें यह है कि इनके बाद दूसरी चॉइस भैया ये रह जाती है कि ये चले जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ग्रुप में जिसको परवेज़ खटक साहब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वहाँ इन दोनों की हजरात की गुंजाइश नहीं है। अली मोहम्मद ख़ान साहब का आपने देखा होगा, जब ये वज़ीर भी थे जी तो इनका काफ़ी माशाल्लाह मजहबी रुझान है। जी हाँ ये कोई यानी कि ज़ाहिर है कि ये उनकी अपनी तरजीह है, चूँकि वो ये इसका इजहार करते रहे हैं, इसलिए हम बआसानी कह सकते हैं विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल मेरा अपना ख्याल है जी कि ये दोनों हजरात, असद कैसर साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब, ये अपने ज़ाती गुंजाइश जो है वो JUI में ढूंढने के लिए वहाँ गए हैं। अगर इमरान खान साहब के कहने पर खुशदामन के इंतकाल के लिए, ताज़ियत के लिए गए होते, तो आपको पता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कोई ताज़ियत के हवाले से हमारी रवायात से हटकर ही उनका ये बात बड़ी दिलचस्प है। बट मनूसर साहब, एक बात है कि मौलाना का भी कहना कुछ अरसे पहले कि सियासी जमातों को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, ये किस चीज़ की कमाजी करता है कि मौलाना को कोई, वैसे तो हमारे मुल्क में सिविलियन स्पेस तो आपको पता है वैसे ही बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है, तो ये क्या मौलाना को भी कोई फिक्र लाहक है, इसलिए कह रहे हैं कि सियासी जमातें गुंजाइश पैदा करें एक दूसरे के लिए? जी, मौलाना को जी फ़िक्र लाहक है, वो बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन वो भाई अपनी गुंजाइश भी निकाल लेते हैं। इस वक्त ये बात, देयर इज़ नो डाउट कि इस वक्त जो दूसरे नंबर की जमात, मेरे ख्याल पे जो मेरा जो जी तजुर्बा है, अगर आज इंतखाब हो तो टॉप पे तो वही जमात है जिसका निशान बल्ला होना चाहिए आज भी, और दूसरे नंबर पे JUI की है। लेकिन ये जो हुकूमत रही है आपकी कुछ अरसे की, उसकी वजह से जहां सबको दंड पहुंचा है, शहबाज स्पीड जो हैं उनके लिए अब हालिया एक सर्वे जो आता है, तो इसमें जब लोगों से पूछा जाता है कि आपकी दानिश में पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल, तो सिर्फ 1% लोग कहते हैं कि वो शहबाज साहब के पास है। तो मौलाना के पास जो है, उनको बेसिक शिकायत ये हो रही थी कि उनके पास ANP से जी, अवामी नेशनल पार्टी से काफ़ी लोग आ रहे थे जो सूबाई सतह के लोग थे और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होने का वो पोटेंशियल रखते थे। मौलाना के जो करीबी हल्के हैं जी, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें रोक दिया गया। अब ये रोकता कौन है, खोलता कौन है, अब इसके बारे में क्या कहें हम। बिल्कुल। नुसरत जावेद साहब, पीपल्स पार्टी अब PMLN को या मियां नवाज शरीफ साहब को खास तौर पे वो कह रहे थे, नहीं पहले भी लोग सिलेक्टेड और ये सब कुछ थे, मियां साहब तो लाडले प्लस हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और उनके लिए ये माहौल है, और पीपल्स पार्टी का अब गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पीपल्स पार्टी की यही सियासत हो सकती है, इस वक्त उनका यही सियासी मौक़िफ़ हो सकता है, वो ठीक है, वो करते रहे सियासत अपनी, लेकिन हम तो अपने मेरिट के ऊपर ही, मियां साहब के केसेस भी ख़त्म होंगे, हम पंजाब के अंदर मेरिट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत भरपूर पैमाने पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, बात यह है, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ सियासत तो हो नहीं रही भैया। सियासत के नाम पर एक फार्स चल रहा है और बहुत ज़्यादा फिक्शंस चल रहे हैं। हकीकत ये है कि एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और उसका एक वर्जन है जो नवाज़ शरीफ की ज़ात से मंसूब है। और मैं ये दोबारा इंसिस्ट करूँगा सर
कि वो वर्जन जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं, वो वर्जन नवाज शरीफ साहब की ज़ात से मंसूब है और एक है नवाज शरीफ की ज़ात। मैं तो सर आइंदा आने वाले दिनों में मेरे मुंह में खाक, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सिनिक हो गया हूँ। मैं इन दोनों में सर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और तदादाद बढ़ते हुए देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब और उनसे मंसूब जमात के माबैन। अच्छा, इस वक्त मियाँ साहब को यूज़ किया जा रहा है उनसे मंसूब जमात के सूजवानों की तरफ से एज अ वोट गेटर, एज अ वोट कैचर, एक बेट के तौर पर, और जी उनके वो करवा लें। मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ मुनीब साहब कि वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ी रुकावट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब उससे किस तरह निकलना है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन एक्ट के तहत मंजूर भी कर ले तो इनके खिलाफ जो शख्स कागजात नामजदगी जमा करवाया होगा वो कोर्ट्स वगैरह में जाएगा सर। तो अनलेस देयर इज़ अ लॉन्ग लीगल बैटल, मियाँ साहब तो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, इस वजह से मेरे मुस्लिम लीग के आजकल बहुत सारे दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हैं और माशाल्लाह मुझे वैसा ही ज़माना याद आ रहा है जब मैं पीटीआई की जो है वो उस पर होता था और एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी खुशी हो रही है। मुझे भैया यूँ महसूस हो रहा है कि उनके चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की राह इतनी बर्फ रफ्तारी से हमवार नहीं हो रही जितनी तेज़ी से उनके केसेस वगैरह जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। बाकी शोशा है जी कि ठीक है आपको प्रोटोकॉल भी मिल गया और ये भी मिल गया। और दूसरी बात यह है सर कि आपके साथ को मिल भी जाए तो वो शख्स बहुत ज़्यादती करेगा। आप लाहौर में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं सर, मैं वहाँ का, मेरे बाप दादा नाना नानी वहाँ के रिहायशी हैं सर। किसी भी शख्स से मुस्लिम लीग वाले से पूछें, इसमें लाहौर के बहुत बड़ा मजमा था, इनकी एक्सपेक्टेशन से मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था जो मीनार पाकिस्तान के पहले जमा हुआ। लेकिन सर बखुदा उसमें लाहौरियों की तादाद 5 से 7% से ज़्यादा नहीं थी। अगर कोई इसके अलावा करता है तो वो झूठ बोल रहा है और वो मियाँ साहब के साथ भी ज्यादती कर रहा है, उन्हें इल्यूजन की ज़िंदगी में रख रहा है। और उसकी वजूहात मैं आपको गिनवा देता हूँ। इनके जो मुस्लिम लीग के MNAs हैं सर, इनकी MPAs से बहुत लड़ाइयाँ हैं। बिल्कुल दे सारे के सारे इज्तमाही तौर पर सर ये मरियम नवाज शरीफ को ये कहते हैं कि अगर लाहौर मोबिलाइज हो गया तो क्रेडिट इसका मरियम को जाएगा। उस पर सर पेट्रियार्कल इश्यूज भी आते हैं। लाहौर से सबसे बड़ा क्राउड जो मीनार पाकिस्तान तक पहुंचा सर वो बेदियाँ से आया था और वहाँ पे कोई राना साहब हैं और कोई बरकी साहब हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली की सीट जितवा ली। हसना बुचा साहब, नुसरत साहब ने कहा कि जितनी बर्क रफ्तारी से बेशक उनके लिए आसानियाँ पैदा हो मियाँ साहब के लिए, लेकिन उनके कानूनी मामला इतनी आसानी से हल होते भी नहीं नजर आ रहे, लिहाजा इशू अपनी जगह रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो नुसरत जावेद साहब से मैं बिल्कुल कंडोलेंस करूंगी क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है। और ये ना कि सिर्फ ये कि नून लीग वाले हमें बातें सुनाते हैं, लेकिन PTI वाले भी हमें कहते हैं कि हमारा लिफाफा रुक गया या हमने रेट बढ़ा दिए। तो ऑन अ लाइटर नोट नुसरत जावेद साहब, आई हियर यू। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा मसला ये है मुनीब कि हम मुल्क के वसीतर मफाद में हम जो फैसले करते हैं वो हम चाहते हैं कि हर कोई उन फैसलों पर अमल दरामद करे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी और आर्म्ड फोर्सेस के और इदारे हों, आपके पार्लियामेंटेरियंस हों, सेनेट हो, सब के ऊपर ये फैसला जो है मुसर्रद कर दिया जाए, यहाँ तक कि अवाम के वोट को भी उससे मुंसलिक कर दिया जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक तरफ करप्शन का जो पूरा एक मजमुआ उनके खिलाफ है, आप करप्शन की बात करें, आज आप किसी को भी सामने ले आए कहेगा नवाज शरीफ, क्योंकि करप्शन से हमने नवाज शरीफ को जोड़ दिया था। पिछले हम 2014 से यही कर रहे थे और ये कामयाब हुए हैं। और मैंने अभी भी एक व्लॉग में कहा है कि देखें, इंसान एक दफा सोचता है, एक दफा जहन साजी होती है, उसकी बार बार नहीं होती। आज आप कह देंगे कि मियाँ साहब करप्ट नहीं है, ठीक है, अगर उनको बेल भी मिल जाती है, उनको जमानत भी मिल जाती है, उसके बाद उनको ये ओवरटर्न भी हो जाते हैं फैसले। इस तरह नैब तो माशाल्लाह लग रहा है कि अब उनके हक में शायद दलाइल दे देगा। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि मियाँ साहब इतनी आसानी से यहाँ पहुँच सकेंगे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं।